भूल गई मैं कि मेंस की तैयारी भी करनी है, तो वो तो बस मैंने मेंस दे दिया कि एटलीस्ट प्रेशर हैंडल करना तो सीख लूँ। मैं तो बस इतना चाह रही थी कि लिस्ट में कहीं नाम टंग जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 3 ऐसे आप टिप्स दो कि जो कि प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट। अगर मैं बोलूँ तो कि आप यूट्यूब पे कौन से ऐसे टीचर से पढ़ते थे, तो बस वो एकमात्र सर हैं, बस लूसेंट को कैसे बोल सकते हैं, लूसेंट बहुत ज़रूरी है। लूसेंट टा मार लेना चाहिए किसी को भी। बिहार बजट अच्छे से पढ़ लो। ये जो 7 निश्चय है, पहले मैंने सोचा कि कुछ छोटा सा कर लूँ, चाहे किसी बैंक में नौकरी मिल जाए, चाहे CGL में कहीं भी। CGL भी बड़ी है, LDC ही बन जाऊँ कहीं, जो 10+2 वाली एग्ज़ाम होती है। MTS वाले भी एग्ज़ाम देती थी मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ रुचि कुमारी मैम है। 66 BPSC मैम का 57th रैंक है। प्रोविजन ऑफिसर मैम को अलॉट हुआ है और मैम अभी JNV में टीचर हैं। तो एज ए टीचर इनकी जो शेड्यूल होती होगी काफ़ी हेक्टिक होती होगी और बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्सेज में कंटेंट और बुक लिस्ट में इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी है। तो मैम का जर्नी जानेंगे, ओवरऑल स्ट्रगल जानेंगे, मोटिवेशन जानेंगे और क्या कंटेंट और बुक लिस्ट मैम ने फॉलो किया था उस पर भी बात करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। रुचि मैम, सबसे पहले आप कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ब्रीफली अपने बारे में बताएं। मेरा, जैसा आप जान रहे हैं, सर ने इंट्रोड्यूस किया, ये रुचि कुमारी है और अभी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय वेस्ट चंपारण में TGT मैथ्स के पोस्ट पे हूँ। थोड़ी सी आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करना चाहूँगा। फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पिताजी हैं जो यहीं बिहार यूनिवर्सिटी में LDC के पोस्ट पे हैं अभी, और मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरी एक छोटी सिस्टर है। सो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और मीडियम क्या रहा है और अटेम्प्ट? ऑप्शनल मेरा इस बार मैंने चेंज कर लिया इस मेंस के लिए, सोशियोलॉजी। 64th में क्योंकि कुछ पता नहीं था कि जल्दी जल्दी करना है, क्या करना है, तो सबसे सुन रहे थे कि LSW का शॉर्ट होता है, सिलेबस शॉर्ट होता है, थोड़ा सा तैयारी कम करनी पड़ेगी। तो बस सबके कहने की वजह से LSW वहाँ उस टाइम में सेलेक्ट कर लिया था मैंने। फिर उस टाइम में ये भी नहीं, थोड़ा आइडिया नहीं था, तो मैंने हिंदी मीडियम ही रखा कि पता नहीं इंग्लिश में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने 64th मेंस के लिए हिंदी मीडियम रखा था। पर इसमें और उस टाइम में क्या होता कि मेरा क्वेश्चंस बहुत सारा छूट गया था, तो लगा कि शायद स्पीड के वजह से छूटा है, तो अपना स्पीड बढ़ाने के लिए इंग्लिश में मैंने इस बार चूज़ किया। तो सब चीज़ फिर मुझे इंग्लिश से पढ़ना पड़ा। कैसा मोमेंट था जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है BPSC में और प्रोविजन ऑफिसर आपका अलॉट हुआ है? मैं तो बस इतना चाह रही थी कि लिस्ट में कहीं नाम टंग जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना एक्सपेक्टेशन था कि अंडर 100 में आ जाऊंगी या फिर ये रैंक मिल जाएगा या फिर ये पोस्ट मिलेगा, वो सब कुछ नहीं था। बस लिस्ट में नाम आ जाए, रोल नंबर आ जाए, बस इतना ही चाहती थी और ये हो गया। सो मैम, हम बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा मतलब फील हुआ, मैंने इतने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू किया हूँ, मतलब मुझे ये लगा आपके लिए काफ़ी आसान था BPSC। ठीक है, काफ़ी कम कंटेंट, काफ़ी कम नोट्स, बहुत कम कोचिंग वगैरह, काफ़ी कम मटेरियल्स। तो प्रीलिम्स की अगर आपसे स्ट्रेटेजी मैं पूछूं कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सा बुक्स वगैरह आपने फॉलो किया था और क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, 3 ऐसे आप टिप्स दो कि जो कि प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है। मेरी जो तैयारी चल रही थी शुरू में, तो वो बैंक सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो मेरे सामने आता मैं सारे एग्ज़ाम्स देती थी, क्योंकि मुझे एक जॉब लेना था। तो मैं बैंकिंग के लिए भी पढ़ती, SSC के लिए भी पढ़ती, रेलवे के लिए भी पढ़ती, जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए प्रॉपर मतलब स्टडी कर रही थी। तो बैंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स, तो ये BPSC में फ़ायदा किया। CGL में GK सेक्शन है जो BPSC में फ़ायदा किया, और साइंस तो रेलवे सब में होता ही है, CGL में होता ही है साइंस, जो है साइंस का पोर्शन। तो ये तीनों चीज़ मुझे BPSC में हेल्प किया और प्रीलिम्स के लिए। हाँ, बस मैं शुरू में तो प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ती थी और कुछ नहीं। और फिर मेरी जो पढ़ाई है वो थोड़ी इंग्लिश टाइप की है, इंग्लिश टाइप की है। हाँ, साइंस मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ क्योंकि हिंदी नहीं समझ आता उतना साइंस में, क्योंकि पीछे की स्टडीज़ साइंस की जो थी। और SST में तो मतलब जो SST बोले तो GS पोर्शन जो हुआ, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो ये सब तो थोड़ा मिक्स करके, हिस्ट्री तो समझ आ जाता है हिंदी में और ज्योग्राफी में दोनों चलता है, मतलब इंग्लिश ज़्यादातर ही, और पॉलिटी तो फिर दोनों समझ आता है, दोनों लैंग्वेज। तो मिक्स करके ही पढ़ाई होती थी, जो जिसमें जैसे कंफर्टेबल हो वो। तो ज़्यादा फोकस प्री के लिए ये रहा कि करंट अफेयर्स पर बहुत फोकस, क्योंकि उस टाइम मैं बैंकिंग
की प्रिपरेशन भी चल रही थी, तो उसके लिए बहुत करंट अफेयर्स तो पढ़ा मैम मैंने। रिसोर्स में भी थोड़ा मेंशन हाँ, करिए। तो ये मैं जो करंट अफेयर्स था वो मैं पूरा डिवोटेडली एकदम डिवोट करके पूरा एक यूट्यूब चैनल से पढ़ती थी जिसका नाम है स्टडी आईक्यू। वहाँ पे डॉक्टर गौरव गर्ग सर हैं। अगर मैं बोलूँ तो कि आप यूट्यूब पे कौन से ऐसे टीचर से पढ़ते थे, तो बस वो एकमात्र सर हैं, बस वही। और करंट अफेयर्स बस उनके बदौलत हुआ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और कहीं से करंट अफेयर्स मैंने नहीं देखा। फिर बात किया जाए ये जीएस पोर्शन की, मैथ्स के लिए तो मैं पढ़ती ही थी, और तो मैथ्स से ठीक तो है। आप टीचर होंगे तो मैथ्स तो आपको ही मैथ्स होगा। वैसे भी 10 मार्क्स के होते थे, और कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं थे, जो सीजीएल वगैरह में होता है उतना तो नहीं रहता है। और जीएस पोर्शन के लिए तो मैं जो प्रिपेयर करी थी सीजीएल के टाइम में, जो बुक्स पढ़ती थी, जैसे कि उसमें प्रीवियस ईयर, उसके भी प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि उसमें भी तो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। और स्पेशली बीपीएससी के लिए एक प्रीवियस ईयर बुक मैंने ले लिया था, वो मैं पब्लिकेशन नहीं बता सकती, याद नहीं है मुझे अभी। तो बस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें कि सॉल्व पेपर्स होंगे, बस वो पढ़ती थी। करंट अफेयर्स तो आपको बता दिया मैंने। और साइंस के लिए कुछ खास नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है पहले भी, और फिर भी स्पीडी जो आती है रेलवे की स्पीडी, तो उसका जीएस वाला भी बुक जो सामान्य जनरल स्टडीज़ या क्या लिखा रहता है, और उसका ये साइंस के लिए, तो वो दोनों पढ़ते पढ़ते उतने में से मैनेज हो जाता था। और मेरा जो प्रीवियस नॉलेज है पहले से पढ़ा हुआ, बस उतना ही। और लूसेंट को कैसे भूल सकते हैं, लूसेंट बहुत ज़रूरी है, लूसेंट। ओके, मेंस की बात करिए, जैसे कि आप एडवांस बुक का नाम नहीं ले रही, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वगैरह, ये मेंस में क्या ये था कि नहीं, इसका हेल्प था कि नहीं, और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी आपने? प्री के लिए मैंने ये सब बुक्स नहीं पढ़े थे जो आपने कहा। मैंने मेंस जब मेरा लगा कि जब कि हाँ, मेरा प्री 66 में कि मेरा प्री क्लियर हो रहा, मतलब हो सकता है, कट ऑफ से उतना जा रहा था, तब मैंने अरेंज किए बुक्स। पहले भी मैं 64th के टाइम में स्पेक्ट्रम खरीद चुकी थी, पर उतना पढ़ा नहीं था मैंने। और इस बार तो क्योंकि इंग्लिश में डिसाइडेड था कि इंग्लिश में देना एग्ज़ाम, तो हिंदी में तो पढ़ना नहीं था, फिर इंग्लिश का स्पेक्ट्रम मैंने लिया। और इस बार मैंने 66 के टाइम में लक्ष्मीकांत खरीदा, मेंस प्री देने के बाद खरीदा। और तो ये पॉलिटी के लिए हो गया, ये हिस्ट्री के लिए हो गया, वो भी हिस्ट्री का कुछ सेक्शन। बाकी सारे सेक्शंस जो होते हैं, जो उसका आर्ट एंड कल्चर है कि फिक्स्ड क्वेश्चन है कुछ, तो वो सब मैंने ऑनलाइन से उठाए, जहाँ से मुझे कंटेंट मिल सकता था। हाँ, जहाँ से कंटेंट मिल सकता, यूट्यूब में भी कुछ चैनल की ये टॉपिक सर्च कर लिया मैंने, उससे जो मिल रहा है उसको अपने मेरी कॉपीज़ रखी थी। एक मैंने सबके लिए एक कॉपी बना ली थी हिस्ट्री के लिए, ये कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जब बाद में रिवाइज़ करना होगा या वीक में एक दिन रिवीजन करूँगी, तो बस उसी से पढ़ूँगी। ये मेरा अपना एक इंट्यूशन होता था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो वो आती है ना, छोटी सी बुक आती है जिसमें, उसमें से मैं क्वेश्चन निकालती थी। तो हिस्ट्री क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आपको लिखना है वहाँ पे। स्टैटिक्स में वो सबसे बेस्ट चीज़ है पूरे मेंस का, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे अच्छा रहता था, क्योंकि पता था कि ये जो 72 नंबर हैं, ये कोई नहीं काट सकता मेरा, अगर पूरा सही है तो 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे। जीएस के तो सारे कुछ कट भी सकते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी टीचर को। तो 72 नंबर पे कुछ ज़्यादा फोकस रहा। तो ये थोड़ा सा पेपर वाइज भी तैयारी हुई। GS1 का ऐसे हो गया। GS2 पे साइंस एंड टेक के लिए देखती थी, वो जो विजन IAS की होती है कि रिलेवेंट कौन कौन से टॉपिक है, और प्रीवियस ईयर से मिलाती थी कि कुछ ऐसा है जो अभी भी रिलेवेंट है, पहले भी रिलेवेंट था। और उसमें ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स तो है, तो वो मैंने एक कहाँ से लिया था, मैं मुझे नाम भी याद नहीं है, बस एक उठाया था कि क्या क्या हो सकता है, इसमें से कुछ मैं निकाल सकती हूँ क्या, जो ये लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले देते हैं ना, वो पता भी नहीं कि कौन सा है, लेकिन वो भी। और ऑनलाइन तो बहुत हेल्प मिला मुझे। ऑनलाइन का मतलब जम के यूज किया? ऑनलाइन बहुत 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 ज़्यादा, कुछ नहीं, बुक भी नहीं पढ़ने का मन किया तो ऑनलाइन खोल, यूट्यूब देख लो, गूगल सर्च कर लो। और ये पॉलिटी के लिए मैंने बता दिया, ये बुक हुआ। तो GS2 ऐसा हो गया। सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात की जाए तो सोशियोलॉजी के लिए मैंने एक लिया था नोट्स, पर उससे बहुत कवर नहीं कर पाई, क्योंकि
बहुत मोटी थी, तो थोड़ा थोड़ा उससे उठाती, जो मेरा लगता था कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है तो मैं उससे उठाती, और वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको पहले हम मैं कि इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े। और स्लीपी क्लासेस स्पेशली है एक सोशियोलॉजी के लिए, तो उसका हाँ उसका मैंने हेल्प लिया सोशियोलॉजी के लिए, सिर्फ उसके लिए बस एक चैनल उसके लिए बस। ओके। मैम बिहार स्पेशल की बात करिए तो बिहार स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिहार स्पेशल के लिए आपने क्या फॉलो किया, क्या मतलब स्ट्रेटेजी वगैरह थी आपकी? क्योंकि मैंने बताया कि प्री के टाइम में मैं जो करंट अफेयर्स पढ़ती थी उसका बिहार का कंटेंट अलग से लिखती थी। जैसे कि ये जनरल करंट अलग है, बिहार का करंट मैंने अलग लिखा और उसको बार बार पढ़ती थी, क्योंकि उन सबको कहीं ना कहीं तो ऐड करना है। अगर ज्योग्राफी रिलेटेड है तो उस क्वेश्चन में डालूंगी। ये सब डेटा मैं बराबर कोशिश करती थी कि याद रहे, याद तो जल्दी रहता नहीं है मुझे, याद जल्दी होता नहीं मुझे। और बिहार स्पेशल के लिए ये चीज़ तो एकदम रट्टा मार लेना चाहिए किसी को भी, बिहार बजट अच्छे से पढ़ लो। ये जो 7 निश्चय है ये तो मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके लिए ये ना एक प्लस पॉइंट है, एकदम क्रीम होता है ना वो चीज़ है। एकदम 7 निश्चय याद ही कर लो पूरा अच्छे से, आप मैक्सिमम क्वेश्चन में उस चीज़ को पुटअप कर सकते हैं। और बिहार करंट के लिए स्पेशली यही सब चीज़ था, और थोड़ा कुछ खोजती थी ऑनलाइन से, बहुत 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 हेल्प लिया कि बिहार न्यूज़ रिसेंटली फॉर बीपीएससी या फॉर यूपीएससी, तो कुछ टॉपिक भी कुछ चैनल्स बता देते हैं टॉपिक, बस मैं टॉपिक उठाती थी उसके बारे में फिर थोड़ा अपने हिसाब से कि क्या हाँ ये डेटा सही रहेगा, ये डेटा पुट करना, तो उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करती थी, क्योंकि वहाँ पे पुट करना है ना, वहाँ पे लिखना है ये दोस्तों घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्ट्री विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू। मैम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर उस पर काफ़ी अपनी पैसे डाल रहे हो है ना, तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखना ही चाहिए सारे एस्पिरेंट्स को, उतनी इंपॉर्टेंस थोड़ी बताइए आप। प्रीवियस ईयर कितने इसलिए रिपीटेशंस वगैरह होते हैं? प्रीवियस ईयर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, करंट को अगर आप छोड़ देते हैं, स्टैटिक बहुत बहुत अगर आप देखते होंगे कि टेस्ट सीरीज़ जो बनाते हैं, जो भी कोचिंग वाले बनाते होंगे, वो कहाँ से क्वेश्चन उठा के लाएंगे, वो थोड़ा तो वो भी तो देखते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो ही थोड़ा सा मोल्ड करके वो दूसरे फॉर्म में डाल देंगे, लेकिन चीज़ तो वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा। वो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन अगर है तो उसको वो घुमा के थोड़ा पूछ देंगे, टॉपिक तो यही रहेगा। आपको बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो फिर हर एक क्वेश्चन का डिटेल पढ़ लीजिए, या फिर हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए बुक से निकाल के। तो यही मेरा तो स्ट्रैटेजी यही रहा, प्रीवियस ईयर से ही थोड़ा सा जनरल मिला कि हाँ ये टॉपिक जैसे कि मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आता है तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लो, ये कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कि बाबर अकबर आ ही नहीं रहा है फिर भी पढ़े जा रहे बिना मतलब का, तो टाइम इतना जिनके पास है वो पढ़ें, शौक से पढ़ें, मेरे पास तो नहीं होता था, तो ऐसे से सेलेक्टिव स्टडी किया मैंने। मैम ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, मनी कंस्टेंट कोई हर्डल्स नहीं बना होगा और आप खुद अपने पैरों पे खड़ी हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट है कि जो पैसा अर्न नहीं कर रहे हैं, घर से पैसे ले रहे हैं, तो प्लान बी की मैं बात आपसे जानना चाहूँगा। एक टीवीएफ की सीरीज आई थी, शायद आपने देखा होगा है ना, वहाँ प्लान बी की बात होती है। टीवीएफ की सीरीज आई थी एस्पिरेंट लाइफ, देखा है क्या आपने? देखा है। तो उसमें प्लान बी की बात कही जाती है, सिविल सर्विसेज में खास करके। तो क्या प्लान बी रखना ज़रूरी है या फिर सिर्फ सिविल सर्विसेज पर फोकस किया जाए? तो जैसे मैंने बताया कि मेरा शुरू से कभी फोकस सिविल सर्विसेज पे नहीं रहा, मेरे लिए सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, यूपीएससी तो खैर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसके लिए तो मैं सोचती भी नहीं हूँ। बीपीएससी के लिए भी मेरे लिए बड़ा था, तो पहले मैंने सोचा कि कुछ छोटा सा कर लूँ, चाहे किसी बैंक में नौकरी मिल जाए, चाहे सीजीएल में कहीं भी, सीजीएल भी बड़ी है, एलडीसी ही बन जाऊँ कहीं, जो 10+2 वाली एग्ज़ाम होती है, एमटीएस वाले भी एग्ज़ाम देती थी मैं, सारी एग्ज़ाम्स, मतलब कि कहीं पे एक प्रॉपर जॉब मिल जाए, थोड़े से पैसे अपने से कमाऊँ, जो भी है 15-20 हज़ार की भी नौकरी लग जाए, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी ना, उसके बाद प्रिपेयर करूँगी। बस पहले से ये चीज़ था। जब ये प्रिपरेशन होते गया ये चीज़ लगा कि मुझे खुद में नहीं लगा, सब फॉर्म भर रहे थे कि हाँ जीएस ही तो रहता है, तो फिर वो जब मैंने वैसे ही बस भर दिया उस टाइम में 64th के टाइम में कि चलो पता है अपना पोटेंशियल, अभी बीपीएससी वाला नहीं गया है, पोटेंशियल आगे एक्सप्लोर करूँगी तो देखूँगी।
फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया, तो जब क्लियर हुआ उसके बाद ये चीज़ फ़ील हुआ कि नहीं, जब प्री क्लियर हो सकता है तो एक बार अच्छे से सीरियस अटेम्प्ट दे के तब करना चाहिए। मतलब प्लान भी ज़रूरी है। प्लान बी तो मेरा ये प्लान बी बना, प्लान ए मेरा वो सब था, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स जो बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सब तो फिर बाद की बात है कि एक स्टेबल हो जाना है। और ये खुद को महसूस हमेशा होता था कि इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि कोई एग्ज़ाम ना निकले। हाँ, थोड़ा फ़ेल तो होंगी, बहुत फ़ेल हुई, बहुत सारा मैं भी मतलब नहीं हुआ, थोड़े-थोड़े मार्क्स से, 1 मार्क्स से, आधा मार्क्स से, 0.25 मार्क्स से, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुई। लेकिन फाइनली ये भी लगता था कि नहीं, जब इतना मार्क्स ले आती तो 1 मार्क्स और ज़्यादा क्यों नहीं ला सकती? तो कहीं न कहीं कोई ना कोई जॉब तो मिल जाएगी, इतना भरोसा होता था। जी। मैम लास्ट सवाल आपसे, जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? आप सबके लिए एक ही मैसेज है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा। बीपीएससी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम, मैंने जितना दिया है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है छोटे से टाइम में, कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, चाहे आप किसी एग्ज़ाम के लिए करें। मैंने इवन बीपीएससी से ज़्यादा मेहनत किया बैंक के एग्ज़ाम में, मुझे ऐसा फ़ील होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम में मेहनत करना शुरू किया था और वो मेहनत इनकलकेट हो के जमा हुआ इतना। और बीपीएससी शायद पता नहीं किस वजह से, लेकिन बीपीएससी का मेन चीज़ है मेंस में लिखना, बस। इससे ज़्यादा मेरे लिए बीपीएससी मेंस क्लियर करने का और कोई फ़ॉर्मूला नहीं। वहाँ पे अगर आप 3 घंटे बिना पेन उठाए आप अगर लिख सकते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका बीपीएससी क्लियर। थैंक यू सो मच रुचि कुमारी मैम कि एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और आपने अपनी जर्नी, मोटिवेशन और स्ट्रगल शेयर किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सपोर्टिव चैनल सब्सक्राइब करना